सानू भी जुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाए जानियो। आप सोच रहे होंगे कि आज भी इकोनॉमिक्स वाली मैडम गाना गाने लगी है ना, क्योंकि इस गाने के ही माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं वेबल गुड या जिसे स्नोगुड भी कहते हैं उसके बारे में। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक गाना आपको और सुनाते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि इन दोनों गानों में आपको कुछ कॉमन सी चीज़ लग रही है क्या। वो आपने गाना सुना है, फॉर्च्यूनर, ऑडी, रेंज रोवर, गाड़ियों की लाइन है घर में ओवर। अब आप हमें बताइए कि क्या कभी आपने सोचा है कि सिंगर्स अपने गानों में लैम्बोर्गिनी, ऑडी, फॉर्च्यूनर इन्हीं सब का क्यों अपने गानों में यूज़ करते हैं, पोर्चे, यही सब गाड़ियों का नाम क्यों लेते रहते हैं, सोचा है कभी। क्योंकि ये गाड़ियाँ कुछ कम लोगों के पास होती है, कुछ खास लोगों के पास होती है। जैसे जो पहले गाना गाया कि लैम्बोर्गिनी चलाई जानी हो, सानू भी झुट्टा दे दो, कितने कल्ले कल्ले जाए जाने। तो लैम्बोर्गिनी कोई अकेला व्यक्ति चला रहा है, और वो जब कहती है ना कि कितने कल्ले कल्ले जाए जानी हो, यानी कि वो अकेला ही जा रहा है। तो सोचिए उस अकेले के पास ही वो लैम्बोर्गिनी है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो और बढ़ गई, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव चीज़ बन गई है। अगर हम देखें कि फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर सभी के पास होने लगे, जब हम बाहर निकलते रास्ते पे, तो हम देखते हैं कि ये गाड़ी हमें बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव है, ये बहुत कम लिमिटेड एडिशन में मिलती है। तो इनकी जो सोशल स्टेटस दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं लोग। तो वेबल गुड क्या है, ऐसी गुड होती है जिनका हम उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपना रौब झाड़ सके, अपना स्टेटस दिखा सके कि मैं कितना अमीर हूँ, है कि नहीं। और इसे किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, थॉर्स्टेन वेबलन ने। अच्छा, इसमें समझ गए होंगे कि होता क्या है कि जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा कि जब हम जाते हैं, अगर हम कहीं किसी ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, या फिर हम अपनी किसी एसयूवी या मारुति से जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई हमें पीछे से हॉर्न देती है, कोई ऑडी मर्सिडीज, तो हम उसे रास्ता दे देते हैं। तो वो क्या तरीका है, वो ऑडी मर्सिडीज उन लोगों का एक तरीके से स्टेटस दिखाने का तरीका है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सभी लोग इतने अमीर हो जाए या इतना रुपया कमा ले कि सभी लोग जाके BMW खरीद ले, ऑडी खरीद ले, तो क्या आज जिसने ऑडी खरीदी वो कल को ऑडी खरीदेगा, नहीं, वो उससे अपर कुछ और खरीदना चाहेगा। और जब प्राइस बढ़ता है चीज़ का तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। यहाँ ग्राफ में समझ लेते हैं कि जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी Q1 थी। अचानक से अगर प्राइस P2 हो गया तो लोग क्वांटिटी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर समाज में ये बताएंगे कि देखो हमारा कितना रुतबा है कि हम इतनी महंगी वस्तु खरीद के यूज़ करते हैं ना। तो उसका ज़रूरत से कोई संबंध नहीं, उसका संबंध है शो ऑफ से। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है KTM बाइक। स्टेटस दिखाने के लिए लोग खरीदते थे। पहले आपने देखा होगा कई सारे लड़के मतलब KTM बाइक खरीदते थे ताकि वो दिखा सके कि मेरा कितना रुतबा है ना। फिर क्या हुआ एक टाइम के बाद कि KTM बाइक तो हर गली में मिलने लगी, तो KTM बाइक का क्रेज जो है लड़कों में खत्म होते चला गया। फिर वो हाईबुसा या फिर दूसरी बाइक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। और जो हमने बात की कि फॉर्च्यूनर, ऑडी, रेंज रोवर है ना, ये कम लिमिटेड एडिशन में मिलती है, कम लोगों के पास मिलती है, जिससे ये दिखाते हैं लोग कि देखो हम कितना रुतबे वाले लोग हैं, हमारा कितना बड़ा स्टेटस है, हमारा क्या ओहदा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक सोने के कप में चाय सर्व की जाती है। तो वहाँ पे कुछ ही लोग जाते हैं दिन भर में, ठीक है। अब यदि वो सोने के कप में चाय पीने के लिए सभी योग्य हो गए, एक शहर के लोग सभी लोग उस रेस्टोरेंट में जाने लगे, तो क्या जो लोग पहले उस कप में चाय पीने के लिए जाते थे, सोने के कप में चाय पीने जाते थे, क्या अब वो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अब ये सोने का कप तो सबके लिए आम हो चुका है, तो वो सोचेंगे हम इससे कुछ बेहतर करें। तो क्या पता फिर अगली बार सोने के कप में जिसमें हीरे जड़े हुए उस कप में चाय पीने के लिए जाए, क्योंकि वो उससे और महंगा हो चुका होगा, तब उनका रुतबा और बढ़ जाएगा कि अब तो हम सोने के कप में नहीं पीते, ये सोने के कप तो कॉमन हो चुका है, हम तो हीरे के कप में चाय पीते, है ना, ऐसा। अच्छा, एक चीज और, IIT, IIM और NIT, यहाँ पर सबको एडमिशन नहीं मिलता, इसलिए इनकी वैल्यू बहुत खास है।
यदि 100 नंबर सभी के आने लगे तो 100 नंबर की इज्जत ही क्या रह जाएगी फिर। और वैसे ये जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स है उसमें बहुत कम लोगों को एडमिशन मिलता है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो बहुत है। जो आपने देखा होगा, जो लोग इनमें एडमिशन लेते हैं, लोग उनसे उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं कि आपने ये कैसे क्रैक किया है ना ये। और वेबलेन सिर्फ गुड नहीं होता है, वेबलेन सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में टॉप 10 या फिर टॉप 100 ऑल ओवर इंडिया, ऐसे कुछ टॉपर्स की फोटोज आती है ना। तो वो क्या है, सभी की फोटोज क्यों नहीं आ जा रही उसमें। तो एक तरीके का ये क्या है, वेबलेन सर्विस है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठ सकता है कि मैम अगर फोटोज आनी बंद हो जाए तो क्या बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे। नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, अपनी ज़रूरत के लिए तो पढ़ेंगे। लेकिन जो न्यूज़पेपर में फ़ोटो आती है, फिर लोग सोचते हैं ना, अरे उस बच्चे की फ़ोटो तो न्यूज़पेपर में आ गई, तो फिर हम भी सोचते हैं कि दी आपकी फ़ोटो या भैया आपकी फ़ोटो तो न्यूज़पेपर में आई, चलिए एक फ़ोटो खींच के रख लेते हैं, या आप हमें बताइए कि इतना अच्छा कैसे पढ़े, कैसे कुछ अचीव करे, है ना। तो ये वेबलेन सर्विस है, ये भी लिमिटेड लोगों की ही फ़ोटो आ रही, इसलिए वो जो है एक तरीके का सोशल रिवॉर्ड दे रहा है लोगों को। इससे फ़ोटो आनी अगर किसी की भी बंद हो जाए, फर्स्ट टॉपर सेकंड किसी की भी फ़ोटो आनी बंद हो जाए, तो भी बच्चे पढ़ाई तो करेंगे। लेकिन ये एक तरीके का मोटिवेशन है उनको कि हमारी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आएगी, हमें सोशल एक्सेप्टेंस और मिलेगा, हमारे समाज में और स्टेटस बढ़ेगा कि देखो कितना अच्छा बच्चा है पढ़ने में। रिलेवेंसेस, यूजफुलनेस या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब्स। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि हमारा जब हम कोई अधिक कीमत की वस्तु बनाते हैं, अधिक कीमत की वस्तु बिकती है, तो हमारा जीडीपी जो है बढ़ता है। और जॉब्स, स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड होती है। इनोवेशन, जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी इनोवेशन होता है सबसे पहले महंगी वेबलेन वस्तु में ही होता है। जैसे कि एयरबैग सबसे पहले जो महंगी कार्स आती थी उसमें हुआ, और अब फिर ये धीरे धीरे बाकी दूसरी कार्स में आने लगा। इसी प्रकार टच स्क्रीन जो है पहले सिर्फ महंगी कार्स में आती थी, और अब टच स्क्रीन तो 5-6 लाख की कार में भी आने लगी है। तीसरा इसका रिलेवेंस है कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगा कि हम जितनी अधिक कीमत की वस्तु बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई 5 करोड़ की कार है, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स भी उतना अधिक लेगी, ठीक है। और उस टैक्स को क्या करेगी, वो रोड्स बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में यूज़ करेगी। चौथा इसका पॉइंट है बेटर रीसेल वैल्यू, कि वेबलेन गुड हमेशा सिर्फ स्टेटस नहीं दिखाती, बल्कि ये रीसेल कर सकते हैं हम इसे, एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के तौर पे भी खरीद सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, जरूरी नहीं कि हम दिखावे के लिए खरीदे, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीद सकते। रोलेक्स वॉच, हम सोचते होंगे ना कि लोग मतलब जब 100 रुपये की घड़ी में टाइम दिख जाएगा तो रोलेक्स वॉच खरीदने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा होती। जितनी खरीदी थी जितने रुपए में खरीदी थी उससे ज़्यादा रुपए में ये बिकती है। और विंटेज बुलेट या विंटेज हैंडबैग्स। अब विंटेज क्या होता है, इसका एक अर्थ तो ये होता है कि कोई वस्तु बहुत दुर्लभ है, कि अब वो पहले जैसी नहीं मिलती। और एक अर्थ ये होता है, जैसे हम विंटेज बुलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो उसमें जो बुलेट में जो आवाज़ आती है डग डग की, या फिर बुलेट में जो पुराना लोहा लगा था वो अब नहीं मिलेगा। इसलिए लोग 2 लाख रुपए में मिल रही होगी शोरूम में, तो शोरूम की ना लेकर जो यूज्ड की हुई पुरानी बुलेट होगी वो खरीदते। इसी प्रकार हैंडबैग्स होते, तो उसमें ये होता है कि जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी शाइन है, वो पहले भी वैसी ही थी और समय के साथ भी वैसी ही है। तो उससे हम मतलब बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत पुरानी वस्तु है, एंटिक्स बोलते हैं ना हम जिसे, कि हाँ ये मतलब काफ़ी समय से बहुत रेयर चीज़ है ये, तो वो बोल करके उसे बेचते हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी हाई होती है। तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है। स्कूल यूनिफॉर्म वेबलेन गुड हो सकती है? नहीं, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म तो सबकी एक जैसी होती है। इसमें कोई किसी को स्टेटस नहीं दिखा सकता अपना कि देखो मेरी ड्रेस तुम्हारी ड्रेस से अच्छी है, या मैंने तुमसे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने हैं, है ना। तो स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो वेबलेन गुड नहीं है। यदि स्कूल में अलाउ हो जाए कि सब अपने अपने कपड़े घर से जो होती है स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा वो पहन के आ सकते हैं, तो
जो अमीर बच्चे होंगे वो कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनेंगे, तो ये वेल एंड गुड होगी कि वो अपना स्टेटस शो कर रहे हैं उन कपड़ों के माध्यम से। और स्कूल यूनिफॉर्म ये वेल एंड गुड नहीं है। एक क्लास है, वहाँ पर लगभग 50 बच्चे, ठीक है, एक क्लास में एक बच्चे का जन्मदिन आता है, तो वो अपनी क्लास के सभी बच्चों को 5-5 रुपए वाली एक टॉफ़ी, एक टॉफ़ी सब बच्चों को देता है। कितने रुपए वाली? 5-5 रुपए वाली। ओके, अब अगली बार किसी दूसरे बच्चे का जन्मदिन आता है, तो वो क्या करता है, 10 रुपए वाली टॉफ़ी लाता है और हर एक बच्चे को 10-10 रुपए वाली टॉफ़ी देता है। फिर कुछ दिन बाद तीसरे बच्चे का जन्मदिन आता है, तो 50 रुपए वाली चॉकलेट लाता है टीचर्स को, स्टाफ को और अपनी क्लास के बच्चों को, सबको 50 रुपए वाली टॉफ़ी देता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये वो सब वेल एंड गुड की ओर चलने लगे। अब जब एक बार 50 रुपए का ट्रेंड सेट हो गए क्लास में, तो कोई भी बच्चा 5 रुपए की टॉफ़ी लाने में शर्माएगा। अगर बात खुशी बांटने की तो 5 रुपए में भी बांटी जा सकती है और 50 रुपए में, क्योंकि वो तो बच्चे अपना तो कुछ कमा नहीं रहे, तो उनसे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने 5 रुपए की लाई और किसने 50 रुपए की लाई। लेकिन क्लास में एक स्टेटस कंपटीशन शुरू हो जाता है फिर कि अच्छा इसने 5 रुपए की टॉफ़ी दी, मैं इससे ज़्यादा की दूंगा। फिर हो सकता है किसी ने 50 रुपए की दी तो उसके बाद कोई 100 रुपए की भी कभी ला कर दे दे। तो ये इस तरीके से वेल एंड गुड का कंपटीशन सेट हो जाता है। अच्छा, हर चीज़ के कुछ अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसमें, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी तो होती होगी। तो इसी प्रकार से वेल एंड गुड के कुछ क्रिटिसिजम्स भी है, कुछ कमियां भी है। पहला, क्वालिटी फैक्टर, कि लोग हमेशा अपना स्टेटस दिखाने के लिए नहीं कुछ भी चीज़ खरीदते। जैसे हमने ऑडी BMW की बात की, तो ये सिर्फ स्टेटस की बात नहीं है, उसमें हम देखते एयर बैग्स होते हैं, तो उसमें सेफ्टी ज़्यादा होती है, उसमें कंफर्ट भी दूसरी कार्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। जैसे अब हम देखें कि जब हम रेल में सफ़र करते हैं तो ट्रेन्स में भी AC की होती है और स्लीपर बर्थ होती है, तो AC में स्लीपर बर्थ से ज़्यादा हमें अच्छी क्वालिटी मिलती है और उसमें हमें कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए लोग क्वालिटी फैक्टर को देखते हुए भी, जिसे हम महंगी वस्तु कहते हैं कि वो अधिक कीमत की, लेकिन लोग क्वालिटी को देखते हुए अधिक कीमत की वस्तु खरीदते। वो कह, आपने सुना होगा ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो वैसी ही बात है कि एक बार खरीदो पर कुछ अच्छा खरीदो। दूसरा है कि रैशनैलिटी, जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत समझदार होता है, वो अपना फ़ायदा देखता है। वो हर चीज़ इसलिए नहीं खरीदता कि वो अपने पड़ोसी को जला सके, नहीं, वो कभी कभी चीज़ें इसलिए भी खरीदता है महंगी होने पर भी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खरीद सकता है, जैसे कि गोल्ड या फिर रियल इस्टेट। और तीसरा है इसका क्रिटिसिज्म, सब्जेक्टिविटी, मतलब व्यक्ति परख है ये चीज़ें, कि 1 लाख रुपए का लैपटॉप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा उसके लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि उसे ऑफिस जाना है, काम करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने। तो उस व्यक्ति की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1 लाख रुपए का लैपटॉप उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन जो किड्स है या जो स्टूडेंट्स है वो इससे कम के लैपटॉप में भी अगर पढ़ाई करनी है तो इससे कम के भी लैपटॉप में अपनी पढ़ाई, यूट्यूब से वीडियोस पढ़ना या फिर कोई लेक्चर लेना वो कर सकते। लेकिन किड्स के मामले में ये क्या होगा, 1 लाख रुपए का लैपटॉप वेल एंड गुड होगा। तो ये व्यक्ति के काम पे निर्भर करता है, वो किसी की ज़रूरत भी हो सकती है या फिर वही सेम गुड किसी के लिए वेल एंड गुड भी हो सकती है। आप इकोनॉमिक्स वाली मैडम की क्लास में आए, आपने अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है।